घनों का आयतन। आयतन कितना दिया हुआ है बेटा बताओ? 64 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है क्यों, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको घनों का आयतन दिया हुआ है, तो ज्ञात अपन को क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो घनों का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है बताओ? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है बेटा? भुजा क्यू बराबर भुजा क्यू बराबर के 64। सही है अपन का, यानी कि भुजा क्यू के बराबर क्या होगा अपन का? 64 होगा, क्योंकि ये घन का आयतन उसने ऑलरेडी यानी कि पहले से ही दिया गया है। तो देखो भुजा क्यू, भुजा हमको क्या करनी है बेटा? ज्ञात करनी है। भुजा बराबर ये क्यू है, तो किसके रूप में चला जाएगा बताओ? रूट के रूप में चला गया। भुजा क्यू रूट हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें से इसके गुणनखंड कर लो आप। 64 के क्या कर लेंगे बेटा? गुणनखंड कर लो। या फिर 64 का वर्ग घनमूल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। क्या होता है 64 का घनमूल? 4। कितना होता है? भुजा बराबर के 64 का घनमूल कितना हो जाएगा बेटा अपन का? 4 सेंटीमीटर। आ गए। तो 4 से 4 की ये हो गई, 4 की अपन की ये हो चुकी है ना? 4 की ये हो गई, 4 की ये हो गई, और 4 की अपन की ये हो गई। और इसमें एक और घन मिल जाता है। क्या हो जाता है? एक घन और मिल जाता है। तो क्या कर देंगे बेटा अपन का? एक घन ये हो गए 4 और प्लस के 4। चौड़ाई दोनों की सेम है, चौड़ाई सेम है, ऊंचाई अपन की सेम है दोनों की। लंबाई क्या है बेटा? 4 और 4 8 हो जाएगा। जैसे देखो अब देखो ये घन ये हो गया अपन का। ठीक है। एक घन अपन का ये हो गया, एक घन अपन का ये हो गया। इसमें 4, इसमें इसी प्रकार को 4 और मिला देंगे अपन। मिला दिया अपन ने, तो जिसकी चौड़ाई तो अपन की ये हो गई, ऊंचाई अपन की ये हो गई। तो इसमें 4 प्लस के 4 बराबर के क्या हो जाएगा अपन का? 8। तो लंबाई कितनी हो जाएगी अपन की? 8 हो गई। क्लियर आ गया समझ में? लंबाई क्या है? ये उसकी क्या हो जाएगी? लंबाई बढ़ जाएगी। 2 घन है तो 2 घनों के एक की 4 है तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 8 हो गई। यानी कि अपन की देखो घन की लंबाई 4 प्लस के 4 बराबर क्या हो गया बेटा? हो गया अपन का 4 प्लस के 4। इसकी चौड़ाई देखो, चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ? नहीं पड़ेगा। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 4। ऊंचाई कितनी हो गई बेटा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अपन की घन की भुजा निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? घन की भुजा निकालते हुए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक एलबी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। आ गया क्लियर? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 2 के स्थान पर 2 ले लो। आ गया 2 के स्थान पर 2। लंबाई कितनी है अपन की बताओ? 8। चिपकी हुई संख्या किसके रूप में होती है? किसके रूप में होती है? गुणा के रूप में। तो 4 गुना चौड़ाई कितनी है अपन की बताओ? 4। तो 4 प्लस के स्थान पर प्लस का निशान लगा दो। चौड़ाई कितनी है? 4 गुना ऊंचाई कितनी है? 4 प्लस ऊंचाई कितनी है? 4 गुना लंबाई कितनी है? यहां तक सभी क्या आ गया समझ में? बराबर के 2 के स्थान पर 2 रख दो बेटा। 4 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 चौका 32। प्लस के स्थान पर प्लस का निशान,
4 से 4 को गुना करेंगे, 4 चौका 16। यहाँ तक आ गए सभी के। प्लस 4 से 8 को गुना करो, 8 चौका 32। ठीक है, बराबर 2 के स्थान पर 2। 32 और 32 कितने होते हैं? 64। और 6 कितने होते हैं? 70। और 10 80। यहाँ तक आ गया। 80 से 2 को गुना कर दो, 80 दूना कितने होते हैं? 160 सेंटीमीटर। किसी को प्रॉब्लम है? अतः हमारी लाइन में क्या लिखेंगे बेटा? देखो, अतः है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो लिखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम। आ गया। पहले तो आपको क्या निकाला था आपने? पहले तो निकाली घन की भुजा। पहले अपन के लिए घन का आयतन दे रखा था, तो अपन को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो हमने क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दिया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते आपको कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, उतार लो।